हाँ तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नम्रता कोचिंग क्लासेस। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 1 जीएसटी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स हमारे मोदी जी ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मर्जर है। ठीक है, हमारे दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम लोग अपने सरकार को डायरेक्टली देते हैं, जैसे कि हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। और एक हम लोग इनडायरेक्टली देते हैं जब कि हम लोग कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग पहले हम लोग प्रोड्यूसर को देते हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग वो गवर्नमेंट को देते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये जो हमारे जीएसटी है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मर्जर है। जैसे कि पहले वैट टैक्स था, सर्विस टैक्स था, और फिर क्या बोलते हैं कस्टम ड्यूटी था। तो सब टैक्स को मिला के एक कर दिया गया हमारा जीएसटी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया जीएसटी क्या होता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देयर आर जीएसटी में दो टाइप्स, और जीएसटी में दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग कभी भी कुछ भी खरीदते तो उसमें लिखा रहता है जीएसटी। अभी मैं आईपीएल देखने गई थी, यहाँ का स्टेडियम है, तो वहाँ पर जो मैंने टिकट खरीदा तो उसमें भी हमारा जीएसटी लिखा हुआ था कि सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना। तो ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जीएसटी दे आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इन जीएसटी पहला होता है इंट्रा सेल्स। इंट्रा सेल्स the sales of goods and services within the state। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेल्स। ठीक है, जब भी हम लोग कोई गुड्स या सर्विसेज स्टेट के अंदर ही रहते हैं, विद इन द स्टेट। जैसे हम लोग हरियाणा में ही कुछ क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विद इन द स्टेट, तो हो गया हमारा इंट्रा सेल्स। लेकिन कभी हम लोग कुछ आइटम्स क्या है स्टेट के बाहर भी सेल करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, एक होता है हमारा इंटर सेल्स। ठीक है, ये सब टर्म बच्चे लिख लीजिए आप लोग। ये टर्म आप लोग को जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सब बहुत यूज आएंगे, सब आप लोग को मतलब याद रखना है। ठीक है, ऐसे कुछ खास नहीं है। द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउट साइड द स्टेट। ठीक है, जब हम लोग स्टेट के बाहर में कोई भी गुड्स या सर्विसेज देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर सेल्स। ठीक है, सर्विसेज आप लोगों को मालूम है कि कभी भी अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका जो बिल आता है तो उसमें सर्विस टैक्स इंक्लूड, जीएसटी इंक्लूड रहता है, तो वो सर्विस टैक्स हो गया। अगर हम लोग मूवीज देखने जाते हैं थिएटर में तो उसमें भी हम लोग जीएसटी देते हैं, तो हमारा सर्विस टैक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो, दे आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। अच्छा, इसमें अब हमारे 3 तरह के टैक्सेस होते हैं, ये आप लोग लिख लिए बच्चे लोग। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि 2 टाइप के सेल्स लिखवा दिए मैंने, बता दिया आप लोगों को इंट्रा सेल्स और इंटर सेल्स। अब हम बताएंगे आपको इसमें हम लोग का जीएसटी में 3 तरीके के टैक्सेस होते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है सीजीएसटी। ये सीजीएसटी जो होता है ये होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और एक हमारा होता है एसजीएसटी। मतलब ये स्टेट वाला हो गया, स्टेट गुड्स एंड, ये हम लोग, और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को क्लियर होगा। एसजीएसटी मतलब ये स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जहाँ स्टेट होता है वहाँ यूनियन टेरिटरीज होती है ना, कुछ स्टेट्स और यूनियन, तो हम लोग बोलते हैं यूजीएसटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और नंबर 3 होता है आईजीएसटी।
ये हमारा आउटसाइड द स्टेट्स लगता है, मतलब ये हमारे इंटर स्टेट्स में ये एप्लीकेबल होता है IGST, ये दोनों का कंबाइंड है, ठीक है। SGST और CGST का कंबाइंड फॉर्म होता है IGST, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे क्या बोलते हैं टैक्सेस होते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वाला रफ कर देती हूँ। अब जैसे कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, जैसे कि अब ए ने जैसे कि हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स है, ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल्स है, सेल्स, ठीक है। इंट्रा स्टेट सेल्स है मतलब हमारा ये है विद इन द स्टेट है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी अगर विद इन द स्टेट होता है तो हमारा क्या होगा, ये होगा, ये हो गया हमारा, मैं लिख देती हूँ विद इन द स्टेट। ये हमारा अगर विद इन द स्टेट कोई भी होता है तो हमारा CGST और SGST क्या होता है, हाफ ऑफ हो जाता है। मतलब जितना भी टैक्स लगेगा तो हाफ सेंट्रल को मिलेगा और हाफ स्टेट को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ए ने, ये ए है, इसने कोई भी प्रोडक्शन बेचा, मतलब ए समझ ले आप लोगों, कोई भी ये शॉपकीपर है तो इसने अपना कोई भी प्रोडक्शन बी को बेचा, बी हम लोग क्या कंज्यूमर को बेचा, ठीक है। अच्छा, इसने इसको मतलब सपोज करिए कि इसने इसको बेचा 100 रुपीज़ में, ठीक है। कितना में बेचा, 100 रुपीज़ में, और इसमें टैक्स कितना है, टैक्स हमारा GST कितना है, GST इसमें है 10%, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हाँ इसमें हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं 10 का आधा होता है 5%, मतलब हमारा हो जाएगा 5% हमारा हो जाएगा CGST एंड 5% इज SGST, ठीक है। 5% ऑफ, अच्छा मतलब 5% ऑफ 100, ठीक है। तो 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपीज़। तो इसमें हमारा जो भी टैक्स है तो इसका 5 रुपीज़ हमारा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5 रुपीज़ मिलेगा हमारा स्टेट को, ठीक है। या फिर अब इसमें 5% में तो 5% हमारा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5% मिलेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये हमारा विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट सेल्स है। लेकिन अगर कोई भी सेल्स अगर तब हमारा अगर हमारा इंटर स्टेट होता है तो, ठीक है, अगर हमारा सेल्स अगर इंटर स्टेट हुआ तो क्या होगा, अगर यही सेल अगर हमारा इंटर स्टेट होगा तो इसमें क्या होगा, पूरा 10% हमारा क्या बोलते हैं CGST पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, इन द इंटर स्टेट, ये इंटर स्टेट में हमारा क्या हो जाता है, SGST क्या है हमारा, नील है, ठीक है। अगर कोई भी सेल्स अगर क्या बोलते हैं अगर स्टेट के बाहर होती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स नहीं मिलता है, जितना भी टैक्स होता है GST वो पूरा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है। बच्चों समझ में आएगी आप लोगों को ये बात कि इंट्रा स्टेट अगर सेल्स होता है तो दोनों में इक्वली डिवाइड होता है, CGST और स्टेट में और सेंटर में, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई भी सेल्स अगर इंटर स्टेट हो, मतलब अगर आउटसाइड द स्टेट होता है तो फिर हमारा क्या बोलते हैं पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही टैक्स मिलता है। उस केस में हमारा SGST क्या होता है, नील होता है। हाँ तो चलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को IGST बताती हूँ कि IGST क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज लेविड ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। जब आउटसाइड द स्टेट हो तब हम लोग IGST लगाते हैं, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट एंड IGST गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना है कि IGST गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स, इंट्रा स्टेट
इंट्रा स्टेट सेल्स IGST इज, ये हम लोग को हमेशा याद रखना है, नील। ठीक है, ये क्या होता है, नील। अगर हमारा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर सेल अगर हम लोग विद इन द स्टेट कर रहे हैं या फिर इंट्रा स्टेट कर रहे हैं तो हमारा क्या बोलते हैं, IGST क्या होगा, नील। एंड IGST गोज टू द IGST सिंस इट इज अ इंटर स्टेट टैक्स, IGST गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल IGST पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक दो और टर्म्स बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका सम्स कराऊंगी। जैसे कि हम लोग का एक दो टर्म और होता है इसमें, इनपुट GST। तो ये वो GST है जो कि डीलर पे करता है। ठीक है, GST पेड बाय द डीलर, जो कि क्या बोलते हैं, डीलर अपने होलसेलर को पे करता है, वो होता है इनपुट GST पेड बाय द डीलर। और आउटपुट GST क्या होता है हमारा, आउटपुट GST पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो हो गया बच्चों, आप लोगों को इतना टर्म्स जो मैंने आप लोगों को बताया है ये आप लोगों को बहुत अच्छा से याद रखना है कि इंट्रा स्टेट सेल्स किसको बोलते हैं। इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है, CGST, SGST और इनपुट GST और आउटपुट GST। इसमें ये जो कुछ टर्म्स है जो कि आप लोगों को याद रखने हैं, तभी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं कि इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट आउटसाइड द स्टेट और इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। विद इन जो स्टेट का हमारा सेल्स होता है उसमें हमारा क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का हाफ ऑफ होता है डिवीज़न, और जो आउटसाइड द स्टेट होता है, जो इंटर स्टेट सेल्स होता है, उसमें पूरा जो GST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, उसमें SGST नील होता है। ठीक है, ये आप लोग अच्छा से टर्म समझ गए सब। अब चलिए मैं आप लोग को इसका सम्स कराऊंगी, तो आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो और क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग सम्स स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ, तो चलो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1 करते हैं। तो सम नंबर 1, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000, a dealer sales is to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the selling price excluding tax of the article. Number 1. Number 2, the amount of tax under GST paid by the consumer. And number 3, the total amount paid by the consumer. तो हम लोग सबसे पहले इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है बच्चों, एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स को छोड़ करके। तो हम लोग को मालूम है कि इसमें मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, इसमें मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹15,000। ठीक है, अच्छा इसमें GST कितना, पहले हम लोग इसमें जो डाटा दिया हुआ रहता है वो लिख देते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कितना है, हाँ तो इसमें मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल है ₹15,000, और पहले हम लोग इसमें डाटा लिख देते हैं, डाटा क्या क्या दिया हुआ है, और प्रॉफिट है हमारा 10%, और GST का रेट कितना है, GST इज 12%। ठीक है, तो हम लोग को पहले सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, नंबर 1 का 1 नंबर, हम लोग को प्रॉफिट 10% प्रॉफिट में वो बेच रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हाँ जितना मार्क प्राइस है उसमें कितना % प्रॉफिट ले रहा है, 10%, तो प्लस 10% ऑफ मार्क प्राइस होगा हम लोग का, ये बच्चा आप लोग को मालूम ही है, 10% ऑफ 15,000। ठीक है, तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है हमारा, 15,000 प्लस कट गया
हमारा हो जाएगा 15,000 प्लस 1500, तो कितना हो जाएगा 1500 को ऐड करेंगे तो 0051, तो हमारा हो जाएगा ₹16,500। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इसमें कितना ये जो है क्या मतलब डीलर ने कितना रुपीस में सेल किया आर्टिकल को, 16,500 में इसने कंज्यूमर को सेल किया एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, अच्छा हमारा फिर सेकंड नंबर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया, तो उसने कितने रुपीस में ख़रीदा प्रोडक्ट को, 16,500 में ख़रीदा और उसमें कितना जीएसटी दिया, 12%, तो उसने कितना टैक्स पे किया, 12% टैक्स पे किया, तो हम लोग इसका 12% निकालेंगे। नंबर 2 मैं यहाँ कर देती हूँ, 12% ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना, तो कितना हो जाएगा 12/100 इंटू 16,500। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 1980 रुपीज़। ठीक है बच्चा लोग, ये हमारा हो गया कि उसने कंज्यूमर ने कितना जीएसटी दिया, 1980 उसने जीएसटी दिया। ठीक है, अब हमारा हो गया द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, उसने टोटल अमाउंट कितना दिया, इतना में खरीदा और इतना जीएसटी दिया, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर 3 इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्लस जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा 16,500 प्लस 1980, तो कितना होता है ये 1980 18,480 रुपीज़ 18,480। तो हमारे कंज्यूमर ने टोटल रुपीज़ कितना दिया डीलर को, 18,480। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बच्चा लोग, बहुत इजी सम था ये, एकदम बेसिक सम था ये, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। तीनों पार्ट मैंने आप लोगों को इसका करा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मैं इसको रब करती हूँ। हाँ तो चलो बच्चा हम लोग सेकंड नंबर सम करते हैं। एंड द सम इज अ शॉपकीपर बाई गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल्स दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेल्स हमारा इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। ठीक है, इफ़ जीएसटी इज चार्ज एट 5% फाइन द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, CGST पेड बाय द कंज्यूमर, SGST पेड बाय द कंज्यूमर एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो हमारा सेम मतलब सेम स्टेट में है, तो हम लोग को मालूम है कि ये हमारा क्या है, इंट्रा सेल्स है, तो इसमें हमारा CGST और SGST क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मतलब 2.5% हो जाएगा CGST और 2.5% हो जाएगा SGST। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस, पहले हम लोग डेटा लिख, क्या क्या दिया हुआ हमारे पास वो लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मार्क प्राइस मतलब उसने उतना में ख़रीदा इसको, तो मार्क प्राइस कितना है इसमें, ₹4,000। ठीक है, एंड प्रॉफिट 20% एंड GST कितना है हमारा इसका 5%। ठीक है बच्चों, ये हमारे दिया हुआ है। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड एक्सक्लूडिंग टैक्स है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स हमारा हो जाएगा मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑफ द गुड्स प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस ऑफ द गुड हमारा कितना है 4,000 है और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट
20%, प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, इंटू 4000, ठीक है। हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। हम लोग को मालूम है, इसको हम लोग बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ें में तो कुछ नया नहीं है, ठीक है। 2 जीरोस कट हो जाएगा, यानी 4000 प्लस 800, तो हमारा हो जाएगा ₹4800, ठीक है। मतलब उसने गुड्स को क्या बोलते हैं, ये शॉपकीपर ने जो है वो गुड्स को कंज्यूमर को कितना बेचा, 4800 में बेचा, एक्सक्लूडिंग टैक्स जीएसटी, ठीक है। अच्छा, अब हमारा है जीएसटी, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है बच्चों। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसको हम लोग 2 तरीक़ा से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका 2.5 कर दें, तो क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2.5 डेसिमल में आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगी, इसका 5% निकाल के उसको हाफ कर दूँगी, तो हमारा क्या बोलते हैं, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा हाफ, ठीक है। मैं बता रही हूँ, इसका 2.5 करके भी निकाल सकते हैं, या फिर मैं इसका डायरेक्ट 5% निकाल के 2 से डिवाइड कर दूँगी, तो हमारा सीजीएसटी हो जाएगा उसका आधा, जो जितना आएगा, और एसजीएसटी हो जाएगा उसका हाफ करके बता रही। देखिए, मतलब जीएसटी सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, देखो मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को समझ में, सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, तो हम लोग निकाल लेंगे इसका। पहले निकालेंगे 5% ऑफ सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कितना बेचा इसका, तो 5/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, 4800, ठीक है। कट गया, 5 8 40, ₹240 हो गया, ठीक है। मतलब टोटल जीएसटी कितना आया, ₹240 आया, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, 1 मिनट, इसको फिर अब लिखेंगे, ठीक है। ये आया टोटल रुपीज़ कितना आया, 240 मतलब टोटल कितना कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा है, टोटल 240 पे कर रहा है। इसमें से आधा हो जाएगा सीजीएसटी, आधा हो जाएगा एसजीएसटी, तो हम लोग लिख देंगे सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 240/2, यानी ₹120, ठीक है। आगे समझ में, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती थी, इसका 2.5 ऑफ 4800 निकालते तो भी 120 आता, लेकिन वो डेसिमल हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, 120। अच्छा, फिर हम लोग सेम वही हो जाएगा, एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, तो हम लोग को मालूम है कि दोनों हाफ होता है, दोनों इक्वल होता है, तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे 240/2, तो हो जाएगा ₹120, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में बच्चों, पहले हम लोग 5% निकाल दिए और फिर उसका आधा कर दिए दोनों, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पे किया बताओ आप लोग। मैं यहाँ कर दे रही हूँ 4th नंबर, उसने कितना रुपया दिया, कितना रुपया में ख़रीदा, 4800 में ख़रीदा, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा उसमें फिर सीजीएसटी कितना दिया, 120 दिया, और एसजीएसटी कितना दिया, 120 दिया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कितना हो जाएगा, 120 एंड 120, तो कितना हो जाएगा 0.4, ये हो गया ₹5040 पेड बाय द कंज्यूमर।
टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट कितना दिया कंज्यूमर ने, इतना दिया ₹5040 दिया। ठीक है, इसमें हम लोग लिख देंगे सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ बच्चों। तो कंज्यूमर ने कितना रुपीस टोटल दिया, टोटल उसने दिया जितना में ख़रीदा प्लस CGST प्लस SGST, तो 5040 उसने टोटल अमाउंट दिया डील शॉपकीपर को उस गुड के लिए। ठीक है, कोई आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, अब तो चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500। अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। फाइंड द रेट ऑफ इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, नंबर 1 क्या है, हम लोग का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है आर्टिकल का। तो हम लोग को मालूम है कि मार्क प्राइस कितना आर्टिकल का 12500। ठीक है, एंड प्रॉफिट इज 8%। देयरफॉर हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग, मतलब ये GST को छोड़कर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्स इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा मार्क प्राइस कितना है 12500 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 8। ठीक है, तो हम लोग इसका 8% निकाल लेंगे। 12500 00 कट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12500 प्लस 1000, तो हमारा हो जाएगा 13500। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया सेलिंग प्राइस कितना हो गया आर्टिकल का, टैक्स को छोड़ के 13500। अच्छा, अब IGST, CGST और SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे एज द सेल इज सेम सिटी है, तो ये इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ GST कितना है बच्चा लोग, एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। ठीक है, देयरफॉर CGST कितना हो जाएगा हमारा 9% एंड SGST कितना हो जाएगा इज ऑल्सो 9%। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया बच्चा लोग। अच्छा, अब हम लोग को मालूम है कि इंट्रा स्टेट सेल्स जो रहता है उसमें IGST क्या होता है, नील होता है। ठीक है, तो IGST हम लोग क्या लिख देंगे, IGST इज इक्वल्स टू नील सिंस सेल इज इंट्रा स्टेट। ठीक है, द सेल इज इंट्रा स्टेट। अच्छा, फिर हम लोग लिखेंगे कितना अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनपुट हम लोग को मालूम है, जब हम लोग जब कभी भी GST रहता है तो इनपुट GST निकालते हैं CGST, तो हम लोग निकालेंगे इनपुट। देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर, डीलर ने कितना GST दिया और कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर। ठीक है, उसने कंज्यूमर से लिया, सब सामान बेचा, तो कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर कितना हो जाएगा इनपुट। ठीक है, इनपुट CGST हमारा हो जाएगा 9%। कितना में सामान बेचा था इसने 13500 का 9% हम निकालेंगे, इतना CGST जो वो कंज्यूमर से ले रहा है और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, 13500, तब हमारा हो जाएगा ₹1215। ठीक है, अच्छा, इनपुट
SGST भी हमारा सेम हो जाएगा 9/100 इंटू 13500 इक्वल्स टू ₹1215। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बच्चा लोग कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो टोटल अमाउंट कंज्यूमर कितना देगा, जितना में उसने खरीदा, हाँ, और फिर प्लस GST पेड बाय द कंज्यूमर प्लस SGST पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। द अमाउंट विच द कंज्यूमर pays for article is equals to सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उसने कितना में आर्टिकल को खरीदा, ऑफ द आर्टिकल प्लस CGST पेड बाय द कंज्यूमर प्लस SGST पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना 13500 13500 प्लस GST कितना दिया उसने 1215 प्लस SGST भी उसने दिया 1215। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 15930। ठीक है, तो टोटल प्राइस जो कंज्यूमर ने दिया इंक्लूडिंग GST इज 15930। ठीक है, आप लोग को अच्छा समझ में आ गया। नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹20,000 एंड सेल्स इज टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। इफ द रेट ऑफ GST इज 12%, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। मतलब इसमें हम लोग को टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि शॉपकीपर का नेट GST फाइंड आउट करना है, आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब वो कितना GST दे रहा है और कितना ले रहा है। तो जितना ले रहा है और जितना दे रहा है उसका दोनों का डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट GST। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना होगा, हम लोग को लिखना होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कि शॉपकीपर ने कितना में खरीदा आर्टिकल को, ₹20,000 में खरीदा। ठीक है, एंड GST कितना है, GST है हमारा इसमें 12%। ठीक है, तो इसमें अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द, क्योंकि ये भी शॉपकीपर क्या कर रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है, तो उसने कितना GST दे रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर। ठीक है यार, आप लोगों को समझ में, ये नंबर 1 हो गया, ये नहीं सॉरी, हाँ नहीं नंबर 1 नहीं है। तो अच्छा, दे अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द 12% GST दे रहा है इसका। तो हम लोग GST जब देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट GST। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट GST। तो हो जाएगा 12/100 इंटू 20,000। ठीक है बच्चे, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये, क्योंकि अभी क्या करें, GST शॉपकीपर होलसेलर को दे रहा है, तो ये हमारा हो जाता है इनपुट GST। ठीक है, ठीक है, 2400 वो GST दे रहा है। ठीक है, अब हो जाता है कि वो कितना GST कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है, तब हम लोग उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। पहले वो कितना में वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल।
सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमारा जो ये शॉपकीपर है कितना में सेल कर रहा है कंज्यूमर को, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस जितना मैं खरीदा प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस है इसका 20,000 और प्लस प्रॉफिट परसेंट है 10%, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, ठीक है। तो इसका 20,000 का हम लोग 10% निकाल लेंगे, ठीक है। 2,000 हमारा हो गया ₹22,000, ठीक है। तो अब वो नेट टैक्स लायबिलिटी मतलब वो कितना नेट जीएसटी दे रहा है, तो नेट जीएसटी, अच्छा टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल्स टू अच्छा सॉरी इसमें फिर वो इतना में जब बेच रहा है तो इसमें फिर वो जीएसटी कितना ले रहा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर, ठीक है। अब शॉपकीपर कितना जीएसटी कंज्यूमर से ले रहा है, ठीक है, कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम कंज्यूमर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी, ठीक है। अब वो कंज्यूमर से कितना इतना में बेच रहा है और उसमें वो 12% जीएसटी ले रहा है, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा 12%, जितना में बेच रहा है उसका 12% हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ₹2640, ठीक है, एक मिनट, इज इक्वल्स टू ₹2640, ठीक है। इतना जीएसटी वो कंज्यूमर से ले रहा है और इतना जीएसटी वो होलसेलर को दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 2640 माइनस 2400 इज इक्वल्स टू ₹240, ठीक है। ये हो गया उसका नेट जीएसटी, इतना जीएसटी उसको नेट गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। आगे आप लोग को अच्छे समझ में अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एंड द 5 इज A dealer buys an article for ₹6,000 from a wholesaler. The dealer sells the article to a consumer at 15% profit. If the sales are interested and the rate of GST is 18%, input CGST and input SGST paid by the dealer. तो हम लोग को मालूम है कि कभी भी अगर इंट्रास्टेट सेल्स होता है तो SGST और CGST में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है, ठीक है बच्चा लोग। और इनपुट CGST कब होता है, जब हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तब हम लोग GST जो देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। तो जब डीलर जब होलसेलर से जब सामान खरीद रहा है तब वो इनपुट GST होगा, क्योंकि वो सामान खरीदते समय वो होलसेलर को वो GST वो दे रहा है, ठीक है। तो मैंने लिख के रख दिया है 5 नंबर का ये 1 पार्ट है, ठीक है। As the sales are interested and the rate of GST is 18%, therefore CGST is 9% and SGST is also 9%, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना में उसने खरीदा है डीलर ने, ₹6,000, ठीक है। अच्छा, फॉर अमाउंट ऑफ GST पेड
बाय द डीलर। डीलर ने कितना SGST दिया होलसेलर को, तो उसको हम लोग बोलेंगे इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इनपुट SGST। तो इनपुट SGST क्या हो जाएगा हमारा 9% हो जाएगा। तो 9/100 इंटू 6000, हम लोग इसका 9% निकालेंगे। जितना आर्टिकल खरीदा उसका 9% वो देगा SGST और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% देगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो हो जाएगा ₹540। ठीक है, इतना आ रहा है बच्चा आप लोगों को समझ में? ये पार्ट 1 का आंसर है ये। और इनपुट CGST भी हो जाएगा हमारा सेम। CGST विल ऑल्सो भी ₹540। ठीक है, ₹540। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज आउटपुट CGST एंड SGST कलेक्टेड बाय द डीलर। तो डीलर जब कलेक्ट कब करेगा, जब वो कंज्यूमर को सामान बेचेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग आउटपुट वो होगा उसका, क्योंकि जब सामान वो बेचते हैं तो हम लोग SGST लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है उसका, डीलर का सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू उसका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू उसका कितना है 6000 उसका कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 15% है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। ठीक है, तब हमारा ये हो जाएगा 6000 प्लस 0 5 6 30 0 हाथ में 900। हाँ, तो ये हो जाएगा 6900 रुपीज़। ठीक है, इतना में वो बेच रहा है। ठीक है, इतना में सामान बेच रहा है कंज्यूमर को। अच्छा, अब वो उस पर कितना CGST और SGST कलेक्ट करेगा, तब हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड बाय द डीलर फ्रॉम द कंज्यूमर। ठीक है, फ्रॉम द कंज्यूमर, उसने कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया, तो इसमें हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं तब हम लोग का आउटपुट होता है। आउटपुट CGST हो जाएगा, इसका हम लोग 9% निकालेंगे। ₹621। ठीक है, एंड आउटपुट SGST भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 का हो गया, ये आउटपुट हो गया। मतलब इतना वो CGST और SGST कंज्यूमर से ले रहा है 621, और ये वो है वो डीलर जो है वो होलसेलर को, हाँ डीलर जो है होलसेलर को 540 दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमारा पार्ट है नेट GST एंड SGST पेड बाय द डीलर। तो ऑब्वियस हम लोग नेट कभी भी कब निकालते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। ठीक है, तो द नेट SGST पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू आउटपुट SGST माइनस इनपुट, है ना। जितना उसने दिया जितना उसने लिया और जितना दिया उसका माइनस, उसका दोनों का डिफरेंस। ठीक है, SGST तो कितना उसने लिया कंज्यूमर से 621 लिया, और दिया कितना उसने 540 दिया। ठीक है, तो हमारा हो गया ₹81। ठीक है, ये हमारा गया नेट SGST पेड बाय द डीलर। और सेम हम लोग ऐसे इसमें भी कर लेंगे, द नेट CGST पेड
बाई द डीलर इज इक्वल्स टू आउटपुट सेम रहेगा, बस यहाँ पर SGST की जगह हम लोग CGST लिख देंगे। ठीक है बच्चा लोग, CGST माइनस आउटपुट CGST, सॉरी इनपुट, इनपुट CGST। ठीक है, तो ये भी सेम हो जाएगा 621 माइनस 540 इज इक्वल टू ₹81। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पे किया, जितना में उसने खरीदा प्लस जितना उसने CGST दिया और प्लस जितना उसने SGST दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। तो पार्ट 4 हो जाएगा ये, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है बच्चा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कॉस्ट पर जितना उसने खरीदा, जितना में उसने सामान खरीदा प्लस SGST पेड बाय द कंज्यूमर प्लस CGST पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो उसमें कितना में उसने आर्टिकल खरीदा था, उसने आर्टिकल खरीदा था 6900। ठीक है, 6900 में उसने आर्टिकल को खरीदा था। ठीक है, सेलिंग प्राइस था तो 6900 और प्लस कितना CGST दिया उसने डीलर को 621। ठीक है, प्लस 621 प्लस 621 रुपीज़, तो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टोटल ₹8142। ठीक है, ये आएगी आप लोगों को समझ में, बहुत इजी समय, मैंने बहुत अच्छा से बता दिया, एकदम डिटेल में लिख के आप लोगों को बता दिया ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।